मित्रों, सामान्य विज्ञान के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं हमारा सौरमंडल। सौरमंडल की कुछ विशेष जानकारियां हैं जिनको हम हासिल करने का काम करते हैं। देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा एवं सूर्य के से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है। पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। लाल ग्रह तथा नीला ग्रह मंगल तथा पृथ्वी को कहते हैं। लाल ग्रह मंगल को, नीला पृथ्वी को, पीला ग्रह बृहस्पति को और हरा ग्रह अरुण को कहते हैं। भोर तथा सांझ का तारा पृथ्वी की बहन जुड़वा ग्रह कहलाता है शुक्र। भोर तथा सांझ का तारा पृथ्वी की बहन और जुड़वा ग्रह कहलाता है शुक्र ग्रह। चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस मंगल के उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। वलय युक्त ग्रह शनि, बलियों की संख्या 7 है। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध 88 दिन में लगा लेता। सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह वरुण है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र एवं अरुण है। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार है। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 आवर्स। सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान क्रमशः 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकंड। चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 1.3 सेकंड होता है। सूर्य का प्रमुख संघटक हाइड्रोजन 74% और हीलियम 25% होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से ज्यादा है, 42 किलोमीटर ज्यादा है। पृथ्वी का अपनी दूरी पर झुकाव 23.5 अंश अक्षांश होता है। दोस्तों आगे देखें, पृथ्वी का अक्ष घूर्णन कितना होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है। आकाशगंगा की आकृति है, स्पाइरल होती है। सूर्य पृथ्वी से बड़ा है 109 गुना। सूर्य का सबसे चमकीला सतह प्रकाश मंडल होता है। सूर्य का बाह्यतम परत कहलाता है किरीट, कोरोना को कहते हैं। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 89 होती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? अरुण एवं शुक्र में। सी ऑफ ट्रंक्वालिटी स्थित है चंद्रमा पर। कहां पे है दोस्तों? सी ऑफ ट्रंक्वालिटी कहां पर स्थित है? चंद्रमा पर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसको सी ऑफ ट्रंक्वालिटी इस कहते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा क्रमशः सूर्य तथा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा लगा समय 27.3 दिन होता है। शनि सूर्य के चारों एक चक्कर लगाता है 29.5 वर्ष में, 29 वर्ष में लगता है। सूर्य शनि का चक्कर लगाता है। निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है? 4.2 वर्ष लगता है दोस्तों। और क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा सेरेस और हेलीपुच्छल तारा दिखता है 76 वर्षों बाद दिखाई देगा अब 2062 में। और चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। और सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तारे का रंग सूचक है उसके ताप। तारे का रंग सूचक क्या है? उसका ताप। आगे इसी अंक में हम पर्यावरण को देखेंगे। वायु है गैसों का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? क्षोभ मंडल में घटती है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है 1 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है 6.4 डिग्री सेल्सियस। ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरो, SO2 आदि। मीथेन भी है। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती आर्द्रता। मापक हाइग्रोमीटर है। इसका क्या है दोस्तों? माप किससे मापते हैं अपन? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। भूमंडल पर जल भाग है 71%, स्वच्छ जल क्षेत्र 2.5%।
वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है जीवाणुओं द्वारा। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत होता है सौर ऊर्जा। फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है राइजोबियम। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जल वाष्प। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। वन अनुसंधान संस्थान FRI स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में। ब्लैक होल जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था S चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल किसने किया था? S चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। आकाश नीला दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ग्रीन हाउस प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। गोबर गैस संयंत्र से निकलती है मीथेन गैस। वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा पाई जाती है समतापमंडल में। किसी भी पारितंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है प्रोड्यूसर गैस की। पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण है गुरुत्व। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट आयन के रूप में। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? वन संरक्षण से संबंधित है। आगे हम देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है भोपाल में। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक हैं ताप, वायु और वर्षा। सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है चक्रवातों से। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन O3 गैस। पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत मापने की इकाई है डाप्सन है। ओजोन परत को मापने की इकाई कौन सी है दोस्तों? डाप्सन। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है कितने सितंबर को? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। रेडियो तरंगों एवं विद्युत चुंबकीय तरंगें बहती है आयन मंडल में। प्रकाश तरंगों के मापन की लंबाई है एंगस्ट्रॉम। और पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है आयन मंडल में। भूपरिपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है DDT। और अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ओजोन परत मिलती है समतापमंडल में। क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा है हेलोफाइटस। और मरुस्थल में उगने वाला पौधा है जेरोफाइट। और गैस परंपरागत ऊर्जा है सौर विकिरण का। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? आयन मंडल में स्थित होते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा सामान्य विज्ञान की यह विशेष जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, जिसमें आज हमने हमारा सौरमंडल और पर्यावरण के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल की है दोस्तों। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर कर बताएं कि कैसा आपको लगता है यह जो जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है। दोस्तों, अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद मित्रों। तीसरी बात, मनुष्य के और परमात्मा के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार है, वो दीवार परमात्मा की तरफ से नहीं, मनुष्य के ही तरफ से। और वो दीवार है मनुष्य का ये ख्याल, मैं हूं। ये ख्याल जितना मजबूत है, ये अहंकार, ये ईगो की मैं हूं जितना मजबूत है, उतनी ही बड़ी दीवार हमारे और उसके बीच खड़ी हो जाती। ध्यान की पूरी गहराई में मैं का मिट जाना जरूरी है, अन्यथा दीवार नहीं गिरेगी और उससे मिलना भी नहीं हो सकेगा। तो तीसरा सूत्र मैं को विसर्जन कर देने का है। तीसरे सूत्र में पहले दोनों सूत्रों का प्रयोग जारी रहेगा और तीसरा सूत्र भी जुड़ जाएगा। श्वास हम गहरी लेंगे, सर्व स्वीकार का भाव रखेंगे कि जो भी हो रहा है उससे मैं राजी हूं। कहीं कोई